दोस्तों, हम सब के लिए ये काफ़ी शॉकिंग और एक तरीके से हम इसे सैड न्यूज़ भी कह सकते हैं कि अब तक हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। इसरो की तरफ से उन्हें एक्टिवेट करने के लिए कई प्रयास यहाँ पर शुरू है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कोई भी रिस्पांस यहाँ पर नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 4 दिनों से इसरो के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो असफल हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि 6 अक्टूबर तक लैंडर और रोवर से संपर्क करने की कोशिश की जाएगी, और अगर तब तक उन्होंने रिस्पॉन्स दिया तो ठीक, वरना हम उन्हें पूरी तरीके से खो देंगे और फिर वो हमारे देश के राजदूत बनकर चांद पर रहेंगे, ऐसा इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है। लेकिन यहाँ पर उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि कितने चांसेस है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के रिएक्टिव होने के और क्या वो दोबारा वर्किंग भी कर पाएंगे या नहीं, तो उन्होंने यहाँ पर एक थ्रिल करने वाला जवाब यहाँ पर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम कुछ कह नहीं सकते कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से कब रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर वो रिस्पॉन्स भी नहीं कर पाए तो उनकी यह जर्नी यहाँ से अब ख़त्म होगी, ऐसा इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, इसरो के एक और डायरेक्टर ऑफ स्पेस एंड एप्लीकेशन के प्रमुख नीलेश देसाई ने कहा है कि केवल 50-50% चांसेस है विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के रिस्पॉन्ड करने के। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ कि चांद की एक रात की वजह से इसरो का लैंडर और रोवर दोनों से संपर्क टूट गया, और क्यों ये दोनों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अब हमें ये पता है कि पृथ्वी के 14 दिन यानी कि चांद का एक दिन होता है, और पृथ्वी के 14 दिन मतलब चांद की एक रात होती है, यानी कि चांद को अपने एक पूरे दिन और रात की साइकिल कंप्लीट करने के लिए पृथ्वी के 28 डेज जितना वक्त लगता है। और इसी दौरान जो चांद के टेम्परेचर में जो ड्रास्टिकली बदलाव होता है ना दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब चांद पर दिन का समय होता है तब चांद के टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस जितना बढ़ जाता है, और जब चांद पर रात का समय होता है तब चांद का टेम्परेचर -150 डिग्री सेल्सियस टू -200 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। यानी कि आप सोच सकते हो गाइस कि कितनी ठंड यहाँ पर रहती होगी चांद की रात के समय। जैसे कि हमारे घरेलू फ्रीज़र का एवरेज टेम्परेचर अगर हम यहाँ पर देखें तो वो होता है -18 डिग्री सेल्सियस, और चांद की रात में चांद का टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस जितना कम हो जाता है। मतलब कि 100 गुना ज़्यादा ठंडा तापमान हमें मून नाइट में देखने को मिलता है, और ऐसी फ्रीजिंग कंडीशन में किसी मशीन का काम करना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इसलिए जब चांद पर रात का समय आया तब इसरो ने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड पर भेज दिया था, ताकि जब दोबारा फिर से चांद पर दिन का समय आए तो उन्हें फिर से एक्टिवेट करके फिर से वर्किंग में लाया जाए। लेकिन जब 22 सितंबर को इसरो द्वारा उन्हें फिर से एक्टिवेट करने की कोशिश करी गई, तब इसरो को विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब इसकी ऐसी कई वजह हो सकती है, जैसे कि या तो ठंडी के कारण विक्रम लैंडर या फिर प्रज्ञान रोवर के कुछ पार्ट्स जम गए होंगे, या फिर बैटरीज इतनी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से पूरी तरीके से ड्रेन हो गई होगी, या फिर कोई तो तकनीकी खराबी यहाँ पर आ गई होगी जिसके कारण इन दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब 6 अक्टूबर तक इसरो द्वारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, और इस कोशिश में उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो ठीक, वरना हम उन्हें हमेशा के लिए खो दे सकते हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर मशीन सही सलामत काम करे और अगर सोलर पैनल्स ने ठीक तरीके से बैटरी को चार्ज कर लिया हो तो ऑटोमेटिकली विक्रम लैंडर इसरो को रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर चाइना के U22 इस रोवर की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, जो 2019 में चांद पर भेजा गया और अब तक वो चांद पर वर्किंग कर रहा है। अब यहाँ पर ये चर्चा इसलिए हो रही है कि 2019 से लेकर अब तक इस रोवर ने चांद के ऐसे कई डे और नाइट्स का सामना किया होगा, लेकिन फिर भी वो अच्छे से काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पर चाइना के U22 इस रोवर को हमारे चंद्रयान 3 रोवर से कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
इन दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के अलग अलग फंक्शंस है और दोनों को अलग अलग रिसर्च के लिए बनाया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर हमारे चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इस मिशन की लाइफ केवल 14 दिन तक ही थी, जो हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने पार कर ली है। यानी कि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम उन्होंने बखूबी कर दिखाया है। लेकिन चाइना की Yutu-2 रोवर की भी लाइफ केवल 3 मंथ की ही प्रेडिक्ट की गई थी, मगर उसे अब लगभग 5 साल हो चुके हैं और वो अब तक सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम चाइना की Yutu-2 रोवर की पोजीशन की बात करें तो वो चांद के साउथ पोल से काफ़ी दूर है, इसलिए उसे उतनी हार्श कंडीशन से शायद नहीं गुजरना पड़ता होगा, क्योंकि जैसे जैसे चांद के साउथ पोल के नज़दीक हम जाने की कोशिश करेंगे तो चांद पर टेम्परेचर वेरिएशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। इसलिए चांद के साउथ पोल को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर माना जाता है और वहाँ पर किसी रोवर को लैंड करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, जो भारत ने प्राप्त की है। और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने चांद के साउथ पोल के इतने नज़दीक अपना रोवर लैंड किया है। इसलिए हम अपने चंद्रयान 3 इस मिशन को इसरो का एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल के नज़दीक लैंड कर पाना ही अपने आप में ही एक अचीवमेंट थी हमारे देश की। और जब आगे जाकर इसरो के कई और मिशंस लॉन्च हो गए, जैसे कि चंद्रयान 4, तब चंद्रयान 3 द्वारा भेजी गई इन्फॉर्मेशन को समझते हुए वो कौन कौन सी मुसीबतें हैं जिनका मुकाबला यहाँ पर चंद्रयान 3 को करना पड़ा, इन सब चीज़ों का अनुमान लगाते हुए चंद्रयान 4 में उस तरीके की अपग्रेडेशन की जाएंगी और वो एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, ऐसा इसरो द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन हमारे चंद्रयान 3 इस मिशन को जिस कार्य के लिए भेजा गया था उसने वो कार्य अचीव कर लिया है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर रिस्पॉन्ड कर पाएगा या नहीं, और क्या वो फिर से एक बार अपनी वर्किंग स्टार्ट कर पाएगा या नहीं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को। सो कमेंट सेक्शन में उनके लिए प्रार्थना कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टे अपडेटेड को सब्सक्राइब कीजिए।